हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि किस प्रकार आने वाले समय में स्टडी होगी, ठीक है, यानी फ्यूचर में किस प्रकार से पढ़ाई होगी, ठीक है। और इसमें दो ऐसे कैरेक्टर हैं जैसे टॉमी एंड मार्की नाम की दो बॉयज़ एंड गर्ल्स है। वो आपस में बातचीत करते हैं कि पुराने टाइम में किस प्रकार से पढ़ाई की जाती थी। पुराने टाइम का यह मतलब है जैसे कि आजकल हम पढ़ाई करते हैं, तो उस समय किस प्रकार से पढ़ाई की जाती थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टॉमी है उसको एक रियल बुक उनको मिलती है। तो रियल बुक में क्या होता है, ठीक है, आपस में किस प्रकार से बातचीत करते हैं, वो रियल बुक जो है, ठीक है, वो किस बेस पर है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। मार्गी इवन रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी कि मार्गी जो है, ठीक है, उस रात अपनी डायरी में लिख रही थी। यानी कि किताबें उस समय नहीं हुआ करती थी, यानी किताबों से पढ़ाई नहीं हुआ करती थी और किताबें न प्रिंट होती थी। उस समय क्या होती है, टेली बुक हुआ करती थी, जैसे कि मतलब कंप्यूटर पर, ठीक है, या लैपटॉप पर कह सकते हैं, या फिर फ़ोन में हम जैसे कि वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो इस प्रकार से पढ़ाई करते थे। लेकिन उस समय डायरी वगैरह हुआ करती थी। तो जो मार्गी जो है, ठीक है, वो उस रात अपनी डायरी में लिख रही थी। क्या लिख रही थी? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रॉट, यानी कि उसने पेज के ऊपर, यानी जैसे नॉर्मली होता है ना, हम जैसे होमवर्क करते हैं या क्लास में करते हैं तो ऊपर की साइड में, ठीक है, हम क्या करते हैं, डेट वगैरह मेंशन करते हैं। तो उसी प्रकार इस डायरी में मार्गी ने क्या किया, डेट जो है, ठीक है, उसने वो टैग की, यानी 17 मई 2157 उसने लिखा। सी रॉट, यानी क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियर बुक, यानी मार्गी ने उस डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक प्राप्त हुई। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यानी कि ये जो किताब जो है वो काफी पुरानी थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper, यानी कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि एक ऐसा टाइम था जब सारी जो कहानियां जो थी, ठीक है, वो पेपर्स के ऊपर प्रिंटेड हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, अब ये जो किताब मिली, ठीक है, तो ये जो रियल बुक मिली, ठीक है, तो इस प्रकार में जैसे होगा तो वो क्या करते हैं, उन पेज को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, यानी कि जैसे हम लोग एक के बाद हम उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं या पढ़ते हैं, तो उस रियल बुक को भी वो क्या करते हैं, टर्न करते हैं। विच अवर येलो एंड क्रिंकली, अब ये जो किताब की जो पेजेस वो टर्न कर रहे थे वो येलो टाइप के थे। जब किताब कुछ पुरानी हो जाती है, ठीक है, तो किताबों का जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनका जो कलर होता है वो येलो टाइप का थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। और किताब के जो पेज जो थे, ठीक है, वो क्रिंकली यानी कि उसमें कुछ सलवटें थी या फिर कह सकते हैं कि मुड़े हुए थे। एंड इट वॉज हैपफुली funny to read word that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know, जैसे कि आप जानते हो कि उस समय उन्होंने देखा कि भाई ये जो बुक्स है, ठीक है, इस बुक में ये देखकर वो आश्चर्यचकित होते हैं कि जो वर्ड्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं करते। यानी कि जब हम इसको फर्स्ट टाइम जब किताब में पढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ नेक्स्ट पेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब वापस से हम उस फर्स्ट पेज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि, ठीक है, कि जो वर्ड जो है, ठीक है, वो बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुए। तो ये देखकर वो काफी सरप्राइज होते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वर्ड को स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, यानी पेपर को टर्न कर सकते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो मूवमेंट होता रहता है। लेकिन किताबों में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता। And then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when then read it the first time. तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि जब उन्होंने इस किताब का जब फर्स्ट पेज पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद कुछ पेज जैसे मैंने कहा कि
उन्होंने आगे पढ़े, जैसे 5-7 पेज और आगे पढ़े, ठीक है, और आगे पढ़ने के बाद जब वो वापस से रीबैक आते हैं, यानी कि वापस से उस फर्स्ट पेज पे आते हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो सेम वर्ड ही है, ठीक है, और अपनी जो पोजीशन है वो किसी भी प्रकार की उसमें कोई बदलाव लेके नहीं आते। सेकंड पॉइंट रहेगा जी का मतलब होता है कि आश्चर्य व्यक्त करना, जैसे सरप्राइजली हम होते हैं, ठीक है, तो एक जी वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आश्चर्य से वो कहता है सेड टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, यानी कि कितना वेस्ट है, यानी कि इस किताबों के बारे में जो ये रियल बुक मिली है, ठीक है, उन किताबों को लेकर टॉमी ये कहता है कि कितनी बर्बादी है। When you are through with the book, you just threw it away। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, ठीक है, यानी इस किताब में आप पढ़ोगे, ठीक है, जैसे कि आप 9th क्लास की ये किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस किताब को पढ़ने के बाद क्या होगा कि जब आप 9th कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, तो आपके लिए कोई काम की नहीं रहेगी, तो आप क्या कर लोगे, इसको फेंक दोगे। तो इसलिए टॉमी जो है वो ये कहना चाह रहा है कि ये किताब जो है वो कितनी वेस्ट है। आई अ गैस, यानी कि टॉमी ने गैस किया, गैस करने का मतलब तो आपको पता ही होगा, अनुमान लगाना। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। यानी कि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर कई सारी बुक्स है। मिलियंस का मतलब होता है 10 lakhs, यानी कि 10 लाख के लगभग। तो टेलीबुक का मतलब यहाँ पर होगा कि जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है, ठीक है, यानी वहां पर क्या होता है कि कई सारी बुक्स जो है, ठीक है, हम PDF वहां पे सेव कर सकते हैं, वर्ड्स में हम किताबें सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो कई सारी मिलियन की संख्या में वहां पर किताबें हैं, और इससे और ज्यादा भी पेलेंटी मोर, यानी कि और भी ज्यादा क्या हम इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। आई वुडंट थ्रू इट अवे, और टॉमी कहता है, ठीक है, कि मैं इसको फेंकता भी नहीं हूँ। जैसे कि हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम लोग जैसे 9th किताब की जब बुक कंप्लीट कर लेंगे, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारे लिए कोई काम की नहीं रहेगी और हम इसको फेंक देंगे। लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कई सारी जो बुक्स रहती है, जैसे इनका भी 1 मिलियन, यानी कि लगभग 10 लाख किताबें उसमें स्टोर की जा सकती है, और उनके अलावा भी कर सकते हैं, तो उनको फेंकने की आवश्यकता नहीं होती। सेम विथ अ माइंड सेड मार्गी, तो मार्गी भी कहती है, ठीक है, कि ये तो मेरे साथ भी होता है कि भाई मैं भी तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। शी वॉज 11, यानी मार्गी जो है उसकी जो एज है वो है 11 ईयर, यानी कि वो 11 वर्ष की थी। एंड hadn't seen as many टेलीबुक एज टॉमी हैड, यानी कि उसने कभी भी, जैसे टॉमी को जो किताब मिली है, उसने इस प्रकार की जो किताब है, ठीक है, वो कभी नहीं पढ़ी। He was 13, और टॉमी जो है वो 13 ईयर का है, यानी कि 13 वर्ष का है। She said, where did you find it? तो मार्गी ने टॉमी से पूछा कि तुम्हें ये जो किताब है वो कहाँ से मिली। In my house, टॉमी कहता है मार्गी को कि ये मुझे मेरे घर में मिली। He pointed without looking, यानी कि बिना देखे, ठीक है, वो इशारा करते हुए कहता है। Because, क्योंकि he was busy reading, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। In the attic का मतलब अटारी, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा स्टोर रूम होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा चीजें होती है या कि जो हमारे काम की चीजें नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको वहां पर रख सकते हैं, यानी स्टोर रूम, ठीक है, कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्टोर रूम, वहां पर रख सकते हैं, या फिर रूम, यानी ऊपर की जो छत होती है, ठीक है, वहां पर हम रख सकते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, तो मार्गी जो है वो टॉमी से ये पूछती है कि ये किसके बारे में है। रिप्लाई मिलता है स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में। तो मार्गी को टॉमी जो है वो रिप्लाई करता है कि ये जो किताब है बेसिकली वो स्कूल के बारे में है। थर्ड पॉइंट, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, यानी कि मार्गी को इससे घृणा होती है, यानी कि क्या घृणा होना या फिर नफरत होना। स्कॉर्नफुल का मतलब हो जाएगा घृणा करना या फिर नफरत करना। स्कूल्स, मार्गी कहती है विद्यालय के बारे में। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यानी कि
स्कूल के बारे में इसमें ऐसा क्या लिखा होगा, आई हेट स्कूल। तो मार्गी कहती है कि मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल को नफरत किया करती थी, यानी कि उसको स्कूल से घृणा होती थी। बट लेकिन नाउ यानी अभी शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अभी जो है वो पहले से ज्यादा क्या हेट करने लगी। इसका क्या रीजन था? The mechanical teacher had been given her a test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मैकेनिकल जो टीचर है, यानी कि जो मशीनरी जो अध्यापक है मार्गी का, वो क्या कर रहा है, उसको एक के बाद क्या कर रहा है, ज्योग्राफी में टेस्ट दे रहा है। और मार्गी क्या कर रही है, वर्ड्स एंड वर्ड्स, यानी कि बहुत बुरे से बुरे, यानी कि वो टेस्ट दे रही है, यानी कि बद से बदतर कह सकते हैं कि वो टेस्ट में परफॉर्म कर रही है। और जब तक कि अंटिल यानी जब तक कि हर मदर हैड शेकन फॉर हेड sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा कि कोई पुलिस वाला, ठीक है, कि पुलिस वालों को कोई बुलाए, ठीक है, वहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी माँ जो है वो sorrowfully मतलब उदासी से या डिसअपॉइंटमेंट होकर जो काउंटी इंस्पेक्टर है, ठीक है, उनको बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब है कि जो उसका जो रोबोटिक जो टीचर है, ठीक है, उसको रिपेयर करने वाला आदमी। नंबर 4, he was a round little man with a red face and a whole book of tools with dial and a wire। अब ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो रोबोटिक जो उसका टीचर है उसको वो रिपेयर करने वाला ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति जो था, ठीक है, वो राउंड लिटिल मैन यानी थोड़ा बड़ा गोल मटोल का था, रेड फेस, उसका थोड़ा चेहरा जो था वो रेड कलर का था, एंड ऑल बॉक्स ऑफ टूल विद अ डायल एंड अ वायर, ठीक है, यानी कि अपने हाथ में एक बॉक्स लेके आया था, जैसे रिपेयरिंग करने वाला होता था, अपना सामान लेके अपना जो टूल बॉक्स जो होता है, ठीक है, वो लेके साथ में चलता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। तो ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो था, ठीक है, रिपेयरिंग करने वाला, वो मार्गी के सामने क्या करता है, स्माइल करता है, एंड गेव यानी कि उसको देता है, क्या देता है, एन एप्पल, यानी कि उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वो क्या करता है, उस टीचर को वहां से लेके चला जाता है। मार्गी हैड अ होप, अब मार्गी क्या करती है, उम्मीद लगाती है। क्या उम्मीद लगाती है, he wouldn't know how to put it together again, यानी कि वो नहीं जानती, ठीक है, कि ये फिर से कैसे रिपेयर होगा। यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था, उसका जो रोबोटिक जो टीचर है, ठीक है, जो सही से नहीं परफॉर्म कर रहा था या सही बार बार उसका टेस्ट ले रहा था, तो उसको रिपेयरिंग के लिए भेजा था, तो वो ये नहीं जानती थी कि किस प्रकार ये वापस आएगा। बट लेकिन he knew how all right, and after an hour or so there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were soon and the questions were asked। यानी कि उसको ये नहीं पता था, ठीक है, कि किस प्रकार से उसको ये सब कुछ करना पड़ेगा। जब वो वापस आ जाएगा, ठीक है, तो फिर से वही बड़ी सी स्क्रीन पे उसको दिखेगा, जैसे कि आप जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस। तो वो ये सोच रही कि जब वो रिपेयर होके आ जाएगा, ठीक है, तो फिर से वही क्या करना पड़ेगा, उसको घंटों उस स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। That wasn't so bad, जो कि क्या उसके लिए बहुत बुरा होने वाला था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। यानी कि जो एक ऐसा पार्ट था कि जो मार्गी उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर उसको होमवर्क जो किया हुआ जो था, ठीक है, उसको उस स्लॉट में डालना पड़ता था और उसको टेस्ट पेपर देने पड़ते थे। She always had to write them out in punch code. They made her learn when
she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। यानी कि उसको क्या करना पड़ता था कि सी ऑलवेज हैड टू राइट, यानी उसको हमेशा लिखना पड़ता था देम आउट इन पंच कोड। पंच कोड मतलब होता है कि एक किसी प्रकार का कोई कोड कह सकते हैं कि सांकेतिक कोड, जिस कोड के माध्यम से उसको ये सारा कुछ आंसर देना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम MCQs करते हैं, ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिलते हैं ABCD, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी राइट आंसर होता है उसको हम टिक कर लेते हैं। तो उसी प्रकार का वो टेस्ट वहां पर दिया करती थी। They made her learn when she was 6 years old, यानी कि जो पंच कोड है जब वो 6 वर्ष की थी, ठीक है, तब उसने ये सीखा। The mechanical teachers calculated the marks in a no time, यानी जो वो टेस्ट देती थी, ठीक है, और जो मैकेनिकल जो टीचर जो था, ठीक है, वो बहुत ही कम समय में उस मार्क्स की वो गणना कर लेता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie head। अब जो इंस्पेक्टर का मतलब है कि जो उस रोबोटिक टीचर को जो रिपेयर करने जो आया था, ठीक है, वो अपना काम समाप्त कर लेता है और वो स्माइल करता है और फिर मार्गी को क्या करता है, पेटेड यानी कि थपथपाना, ठीक है, और हेड यानी कि मार्गी के हेड को वो थपथपाता है। He said to her mother, यानी कि जो रिपेयरिंग करने वाला जो बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है कि मार्गी की माँ को वो कहता है इट्स नॉट द लिटिल गर्ल ऑफ फोल्ड, यानी कि वो कहता है कि यहाँ पर यानी कि जो एक खराब चल रहा था, ठीक है, या फिर जो बार बार वो टेस्ट ले रहा था और ये जो मार्गी जो थी, ठीक है, वो बार बार क्या कर रही थी, बस से बदतर परफॉर्म कर रही थी। तो ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है, ठीक है, वो मार्गी की माँ को कहता है कि इसमें इस छोटी सी लड़की के कोई फॉल्ट नहीं है, यानी कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मिसिस जॉन आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड लिटिल टू क्विक। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी जो सेक्टर है वो कुछ ज्यादा ही क्या तेज चलने लग गया था। Those things happen sometimes, और ऐसा कभी कभार हो जाता है। I have slowed it up to an average 10 year level। तो वो कहता है कि मैंने क्या 10 साल का जो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है या बॉयज या गर्ल्स होता है, मैंने इसके अकॉर्डिंग यानी औसतन उसकी स्पीड जो है, ठीक है, या फिर स्लो जो है, ठीक है, उसको कर लिया है। एक्चुअली the overall pattern of her progress is quite satisfactory, यानी कि जो मार्गी का जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि संतुष्ट है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से वो क्या करता है, मार्गी का जो सर है, ठीक है, वो थपथपाता है अगेन, यानी फिर से। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी जो थी वो निराश हो गई, डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश होना। She had been hoping they would take the teacher away altogether, यानी कि वो उम्मीद लगाकर बैठी थी कि ये जो टीचर है यानी रोबोटिक जो टीचर है वो उसको क्या हमेशा के लिए यहाँ से लेके चले जाए। They had once taken Tommy teachers away for nearly a month, यानी कि जो टॉमी का जो टीचर जो था, ठीक है, वो जब थोड़ा सा मतलब बिगड़ गया था या फिर थोड़ा खराब हो गया था, तो लगभग 1 महीने तक, ठीक है, उसको उससे दूर होना पड़ा। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, यानी कि जो टॉमी का जो टीचर जो था, यानी कि जो रोबोटिक जो टीचर जो था, ठीक है, जो 1 महीने तक उससे दूर रहा था, उसका रीजन ये था कि जो हिस्ट्री जो सेक्टर है वो कंप्लीटली क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। सो इसलिए सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, यानी कि मार्गी ने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो इसलिए वो नफरत इसलिए कर रही थी, ठीक है, कि उसने बोला कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। आगे देखते हैं।
टॉमी लुक एट विथ अ वेरी सुपीरियर आइज, और टॉमी जो है ठीक है वो बहुत ही सुपीरियर आइज मतलब कि गर्व से उसके सामने देखता है, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वो ये उसको बताना चाहता है कि ये जो किताब में जो लिखा हुआ है ठीक है स्कूल के बारे में, वो हमारे टाइप की स्कूल के बारे में नहीं लिखा है। स्टूपिड यानी कि मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 and hundreds of years ago, यानी कि ये जो बेसिकली इस किताब में जो स्कूल के बारे में मेंशन किया गया है ठीक है कि ये जो बेसिकली क्या है कि कई सालों कह सकते हैं कई सालों पहले की ये स्कूलें थी, एगो यानी पहले। ही एडेड लॉफ्टीवली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी कि वो गर्व से क्या करता है उन वर्ड को प्रोनाउंसिंग यानी कि उच्चारण करता है, केयरफुल यानी कि ध्यान पूर्वक, यानी सेंचुरीज एगो यानी कि शताब्दियों से पहले। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी क्या होती है हर्ट होती है, यानी कि पहले सोचती है भाई कि ऐसा कुछ है, तो ये सुनकर कि भाई किताबों में मतलब ऐसा बताया गया कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, तो ये सब कुछ सुनकर उसको क्या हर्ट होता है। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago, तो वो कहता है कि वो कहती है मैं नहीं जानती ठीक है कि कई वर्षों पहले या फिर कई टाइम पहले कि किस प्रकार की स्कूलें हुआ करती थी। She read the book over her shoulders for a while, then said, यानी कि वो क्या करती है कि टॉमी के ऊपर से मतलब कि टॉमी जैसे चेयर पे बैठा है ठीक है और मार्गी जो साइड में आके उसको ऊपर से मतलब कंधे के ऊपर से देखती है कि उसमें क्या लिखा है, और वो कहती है उसके बाद एनीवे द हैड अ टीचर, यानी कम से कम उनके पास एक टीचर तो है। जैसे कि मार्गी और टॉमी का कोई टीचर नहीं था, यानी आने वाले समय में क्या होता है कि इनके पास कोई टीचर नहीं होता, इनके पास सिर्फ रोबोटिक टीचर होता है जो पर्सनल होता है। लेकिन आज के समय में यानी कि जैसे हम प्रेजेंट में ठीक है, तो प्रेजेंट में क्या होता है कि हम सब बच्चे क्या करते हैं स्कूल जाते हैं ठीक है, और स्कूल में टीचर जो है ठीक है वो पढ़ाते हैं ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस पिक्चर में दिख रहा है ठीक है कि किस प्रकार बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हैं, और ये जो ह्यूमन बीइंग है मतलब कि एक टीचर है, यानी कि रोबोटिक टीचर नहीं है, ये एक मनुष्य है ठीक है, वो सभी बच्चों को क्या कर रहा है पढ़ा रहा है।